हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है। सेट एंड राइस पे आप सबका वेलकम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले सेकंड लेक्चर्स के अंदर आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों को कुछ करेक्ट कर दूं। जो मैंने आपको पिछली बारी पॉइंट नंबर शायद 5 लिखवाया था कि आपको कुछ कुछ चीज़ों को देखना आना चाहिए। 2C लिखवाया होगा ना, आप उसको करेक्ट कर लेना। कि उसमें एक क्लॉक बताई थी, लेकिन एक्चुअल में वो क्लॉक के अलावा दो चीज़ें और आप ध्यान रखना। एक होता है कैलेंडर, ठीक है, आपको कैलेंडर देखना आना चाहिए। और तीसरा, काउंट मनी, पैसे गिनने आने चाहिए। भाई ये तो सबसे ज़रूरी काम है आज, ये काम आपको आना चाहिए, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर एक 7 लिखवाया होगा। पॉइंट नंबर 7 क्या था कि नेम ऑफ सम यूनिट्स, ठीक है, नेम ऑफ सम यूनिट्स। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पिछले बताया था, केजी लीटर मीटर होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब किलो में ही बात करते हैं, केजी, किलोमीटर और किलो लीटर। ये किस लिए यूज़ होता है? ये एक्चुअल में ना, केजी जो होता है वो वेट्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। के किलोग्राम, ग्राम वाली चीज़ें वेट्स के लिए, मीटर वाली चीज़ें लेंथ के लिए। कि ये इतनी मीटर का बोर्ड है, ठीक है, तो उस लेंथ के। और किलो लीटर एक्चुअल में वॉल्यूम्स के लिए कैलकुलेट होता है कि हमारे को 1 किलो दूध खरीदना है, 2 किलो दूध खरीदना है। तो केजी, किलो लीटर जो है इसलिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को करेक्ट कर लेना। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपने पुरानी वाली चीज़ें रिवाइज करी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक में आता है, बहुत बढ़िया। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो और आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड सेट है ये उन चीज़ों का, बेसिक्स की आपको आना चाहिए। उसमें आप लिखना अगले पेजेस पे कि पॉइंट नंबर 1 हमारे को और क्या क्या आना चाहिए। पहला आता है एरिया, ठीक है। एरिया को किससे फाइंड? बाय हेल्प ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। ये देखो क्यों, देखो इसका नाम लिखो क्यों मैंने लिखाया। कि एरिया को हम लोग एक स्क्वायर की, जैसे मान के चलो मुझे इस बोर्ड का एरिया निकालना है, तो मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा कि मान के चलो फिलहाल ये रेक्टेंगल सा लग रहा है, लेकिन ये मान लो स्क्वायर है। तो इसको ना एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ कि इतना एक ना एक यूनिट का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे कितने स्क्वायर से ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो उसी को ना हम छोटे छोटे स्क्वायर को जोड़ जोड़ के ये पूरा एरिया बनाएंगे। दैट्स वाई इसकी यूनिट निकल के आती है। जैसे हम लोग बोलते हैं यूनिट, जैसे मीटर, उसका स्क्वायर बोलते हैं, है ना। या फिर कभी कभी हम उस चीज़ को ऐसे भी बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो वो स्क्वायर यूनिट्स आप समझना कि मैंने क्यों बोला। ये शुरुआत ही इससे करी गई थी कि इसको स्क्वायर्स बना बना के एरिया निकाला जाता है। सिमिलरली जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जो, वो कुछ क्यूब्स लेते हैं। जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है। इतने, अब मान लो ये एक बोर्ड ना होकर के एक बाहर आके एक डब्बा होता है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो कितने क्यूब्स मैं इसमें रख दूंगा कि ये भर जाए, क्योंकि 3D फिगर है और 3D को 3D ही भर सकता है। दैट्स वाई ये वॉल्यूम के लिए हमने जब यूज करा, तो इसको हमने फाइंड किया बाय हेल्प ऑफ यूनिट क्यूब्स। और ये यूनिट क्यूब और यूनिट स्क्वायर का मतलब है इनकी लेंथ कितनी है, 1, ठीक है। इसलिए इसका एरिया निकल, इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है वो क्यूबिक यूनिट्स में आता है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट्स। ये आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इनको चीज़ों को क्यों पढ़ा, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आई। अगला, कोई भी डाउट हो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कंफ्यूज मत रहना। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे कि जो आधे आधा चल के हम लोग मुड़ जाएं और चीज़ें सेम रहें, उसको एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम होता है पैलीड्रोम, ठीक है। आधा चल के मुड़ जाने का मतलब, मैंने मान के चलो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी या एक नंबर लिखा, 40204। ध्यान से देखो, मैं यहाँ तक गया और वापस मुड़ गया, तो मेरे को ऐसे में क्या नंबर मिला कि यहाँ से चलते हुए सबसे पहले 4 मिला, फिर आगे चला तो 0 मिला, फिर 2 मिला, और फिर जब मुड़ गया तो 2 से जब घूम के आया फिर से 0 मिला, और फिर 4 मिला। ध्यान से देखा, ये आगे से और पीछे से पढ़ने के अंदर जो नंबर सेम होते हैं ना, ठीक है, इधर से पढ़ने में और इधर से पढ़ने में जो नंबर एकदम सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पैलिड्रोम। ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम इनको आधा फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा करके फोल्ड करके देखोगे तो ये आपको देखोगे सारा ही कवर हो गया है। जैसे एक नाम है कनक, KANAK। तो ध्यान से देखो, एक कनक नाम के अंदर स्टार्टिंग में एन तक आ रहा है और फिर रिपीट होके इधर चला जाता है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े अगर बात करेंगे तो जैसे मलयालम, मलयालम, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना, लेकिन ये मलयालम की स्पेलिंग आप चेक करोगे तो हमेशा याद रखना कि उसमें वेलिड्रॉम आ जाता है। तो ये एक ओलंपियाड में किसी दिन क्वेश्चन पूछा था, तो ये छोटा सा चीज़ होती है, सबको याद होना चाहिए। अच्छा, वो साथ में क्या है जो हमने पॉइंट लिखा था कि 1 2 3, और फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट था कि हमारे को पता होना चाहिए सेम ऑन 1/3 टन, ठीक है। वो क्या था? सेम ऑन हाफ टन। ये है सेम ऑन 1/3 टन।
अगर कोई चीज़ 1/3 के टर्न पे सेम हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ऐसा क्रिएट करा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ऐसा करा, ठीक है, और इसको ना इस तरीके से बनाया, दिख रहा है? ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रायंगल एक्चुअल में ना उठा हुआ ट्रायंगल है। तो आप इसको देखना, कभी भी एक तिहाई इसको घुमाना, 1/3 इसको घुमाना, तो आपको ये सेम दिखेगा। 3D में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आपको दिख जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, सेम ऑन 1/4 टर्न, सेम ऑन 1/4 टर्न, ठीक है। 1/4 अगर घुमा दे तो 1/4 क्या होता है, जैसे मान के चलो ये घड़ी है, घड़ी के अंदर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ होता है, और यहाँ होता है, यहाँ होता है, मान लो ये ऐसे करके ना 4 जगह डिवाइड करा, तो उसका 1/4 हिस्सा होगा ये। समझ में आया? सिर्फ एक टर्न, चार में से एक हिस्सा, ये चार हिस्से हैं, उस चार में से अगर मैंने एक हिस्सा घुमा दिया तो ये 1/4 इतना टर्न क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अच्छा, तो 1/4 टर्न की फिगर कैसे बन सकती है, जैसे आपने विंड मिल्स वगैरह चीज़ें देखी होंगी, तो ये ऐसा कुछ विंड मिल होता है ना, आपने देखा भी होगा, ऐसा करके एक विंड मिल होता है, इसको एक 1/4 घुमा के देखना कभी भी, तो आपको एग्जैक्ट सेम लगेगा, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है सेम ऑन, कुछ फिगर्स होती है ना, उन्हीं की बातें चल रही हैं, कि सेम जो होती है 1/6 टर्न पे, ठीक है, 1/6 टर्न पे, जैसे कि मान लो मैंने एक बनाया हेक्सागन, तो ये 1/6 टर्न पे सेम होता है, क्योंकि हल्का सा घुमा के देखो, यहाँ पे पहुंचेगा, ये फिगर कुछ ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ बनाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसको हल्का सा 1/6 घुमाना, क्योंकि देखो इसके कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, तो इस कॉर्नर को मान लो यहाँ रखा, तो ऑब्वियसली ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये कॉर्नर तो एक बार ही घूमेगा ना ये, जब ये यहाँ पे घूम जाएगा पूरा, तो आप देखना ये एग्जैक्टली सेम लगेगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1/6 टर्न पे जो सेम लगता है, ठीक है। एक और फिगर आप इसकी ले सकते हो, जो 6 फिगर वाला एक स्टार होता है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इसको भी घुमा के देखना, 1/6 टर्न पे आपको सेम लगेगा। ये छोटी सी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेवन्थ पॉइंट है कि पार्ट ऑफ अ होल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पता होनी चाहिए, कि एक होल का पार्ट, पार्ट ऑफ होल का मतलब कि कुछ पार्ट है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना, जो छोटे छोटे हैं, उनको अभी सिर्फ देख लेना, जब भी मैं ऐसे लिखूँ ना, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड अभी, क्योंकि आपको ऐसा पढ़ने की आदत होगी, तो इसको याद रखना है, डिवाइड के लिए ना हम क्या करते हैं, कि जो अंदर लिखा जाता है उसे ऊपर लिख देते हैं, और जो यहाँ लिखा जाता है उसे यहाँ लिख लेते हैं, बस इतना से ही फर्क होता है, ठीक है। और इसको काटना मैं सिखाऊंगा, आप डरो मत, पार्ट ऑफ द होल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/5, ठीक है, तो मान लो ये एक एक तुम्हारे पास एक वो आया है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा के तुमने 5 टुकड़े करे, ठीक है, और उस 5 टुकड़ों के तुम्हारे को 1/5 में डिवाइड करना है, सॉरी, 6 टुकड़े कर लिए मान लो, तो पिज्ज़ा के 6 टुकड़े हो गए, तो इन 6 टुकड़ों के अंदर 1 2 3 4 5 6, जो एक टुकड़ा होगा उसको हम कह देंगे 1/6, ठीक है, 1/6। ऐसे ही चीज़ होती है 1/2, वन हाफ बोलते हैं, जिसे पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, हाफ, 1/3, तो वो उसको पार्ट ऑफ द होल बोलते हैं। ये 7 पॉइंट क्लियर हुए। अगला, अगला पॉइंट है मल्टीपल, ठीक है, 8 पॉइंट है मल्टीपल, ठीक है, साथ ही हम पढ़ लेंगे इसके फैक्टर, फिर से इसको फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी छोटा सा समझ लेना, कि अगर मैंने बोला 6, तो ये ध्यान रखना 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो वो 2 का मल्टीपल है। लेकिन अगर मैंने बोला कोई नंबर 6, ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स ध्यान से देखो, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि इसको इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हम 6 ला सकते हैं, तो ये 6 के फैक्टर्स हैं, लेकिन जो 2 है, 2 का मल्टीपल 6 है, तो ध्यान से देखो, इसको एक ऐसी तरीके से बोलते हैं, कि बी माई फैक्टर एंड आई विल बी योर मल्टीपल, आप मेरे फैक्टर बनो, मैं आपका मल्टीपल बन जाऊंगा। तो देखो 6 बोल रहा है 2 को कि तू मेरा फैक्टर बन, और मैं तेरा मल्टीपल बन जाऊंगा, तो ध्यान से देखो 2 का मल्टीपल 3 बन गया ना, मतलब 2 का मल्टीपल 6 बन गया ना, क्योंकि मैंने उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे को 6 मिल गया, ठीक है। तो फैक्टर को होता है तोड़ दो, और उस तोड़े हुए पार्ट को उठाकर किसी चीज से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना सको, तो वो नंबर अपने आप में क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट होता है टर्निंग ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, टर्निंग ऑफ पैटर्न्स, कि भाई पैटर्न्स को घुमा घुमा के देखते हैं कि क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक छतरी बनाई, अब मेरी फिगर सच में खराब है, मेरी ड्राइंग सच में अच्छी नहीं है, ये छतरी मेरे को ऐसी बनानी आती है, ठीक है। ये छतरी देखो ऐसे है, दिख रही है, ऐसे छतरी को ऐसे पकड़ लेना, तो ये छतरी इस तरीके से, अगर मैंने इसको घुमाया,
तो मुझे कैसी छतरी दिखेगी ये आज ही से ही रिवाइज करना शुरू कर देना कि मेरे को छतरी कुछ इस तरीके की दिखेगी। जो मैंने इसको एक टर्न मरवाया, अगर एक और टर्न घुमा दिया इसको, तो ये छतरी मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि मैं जो है छतरी मतलब घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ चीज़ों को। ये विजुअलाइज करना अपने मन में आज ही से डाल लो। आज मेरी ड्राइंग देख के थोड़ी हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें मन के अंदर चलती हैं लोगों के आगे चल चल के। ठीक है, फिर हम लोग को जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, याद है नंबर गेम्स की, एक मन में एज्यूम करो नंबर, फिर उस चीज़ों को एज्यूम करो, उसमें +5 करो -5 करो, देखो ये आया, लोग अमेज कर देते हैं। उस तरीके की नंबर गेम्स होती हैं, वो सब आप सीख के रखो, और नहीं सीख सकते तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th पॉइंट अगर हम बात करें, 10th पॉइंट है, याद रखना 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं। ये भी कन्वर्जन्स में कहीं कहीं जगह पे यूज़ हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें डीप में घुस के इसीलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज़ पड़ जाता है कहीं पे भी। फिर आता है हमारे पे एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है टेली मार्क्स। ठीक है, टेली मार्क्स, टेली मार्क्स क्या होता है? ये काउंटिंग करने का एक तरीका होता है। एक डस्टर, टू डस्टर, थ्री डस्टर, फोर डस्टर, बंदा भूल ना जाए। तो पहले क्या करते थे ना, गिनतियाँ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो जैसे जो कैदी होता है वो अपनी जब सलाखों पे अंदर जाता है, सलाखों के अंदर, तो वो अपने दिन गिनता है कि कितने दिन बचे हैं मेरी रिहाई को। तो वो ऐसे ना बनाता चला जाता है, 1 तारीख को, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे पैटर्न को कितनी बार बना दिया, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, फिर मुझे गिनना ही पड़ेगा, तो फिर मैं टेली मार्क्स क्यों बना रहा हूँ? तो लोगों ने क्या किया कि एक ना ट्रिक बनाई। एक ट्रिक ये बनाई कि 4 बारी तो 1 लिखा, और 5वां लिखने के समय पे ना उसको काट दिया, ताकि पता चल जाए ये 5 का सेट है। अब दुनिया में कितने ही सेट बना लूं, ध्यान से देखो, इसको गिनना सबसे आसान है। 5 5 5, 15। देख रहे हो, 5 5 5, 5 + 5 + 5 कितना आ गया? 15। तो टेली मार्क्स एक अच्छी चीज हो गई कि भाई जुड़ जाता जल्दी से। तो वो जो कह दिया ना, वो जल्दी से खुश हो जाता है कि भाई चलो 15 दिन बचे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, 11वां पॉइंट टैली मार्क्स हो गया। 12वां पॉइंट है, याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक पॉइंट का नाम लिख रहा हूँ, पढ़ाऊंगा किसी दिन और। इसको किसी दिन और पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप बोलोगे मल्टीप्लाई में क्या है और डिवाइड में क्या है? एक्चुअली ना इनके बेसिस पे बहुत चीज़ें निकलती हैं, वो साथ ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 13वां मेथड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये कितनी जगह इस्तेमाल होता है, लोगों को आज तक इसमें कंफ्यूजन होती है। इसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच में यूज होता है। और याद रखना, अभी तो हम इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम एक बड़े से एलेबोरेट करके भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके स्टेप्स लिखवा रहा हूँ अभी, और चीज़ों को बाद में इसका आराम से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर स्टेप्स लिखते हैं हम कि हम लोग करते क्या क्या हैं। स्टेप्स है, पहला स्टेप है कि जो दिया है, मतलब हमें बोला ना, जैसे यूनिटरी मेथड कहाँ यूज होता है, मैंने बोला कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोग्राम में, मान के चलो, सॉरी, 2 किलोग्राम में, सॉरी 9 किलोग्राम में, या फिर मान लो 1 ही किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, बाकी ये मैं याद करा दूंगा, एक ट्रिक होती है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता होगा। लेकिन कोई मुझसे पूछे भाई 9 किलोग्राम में कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मैं तो कर दूंगा, दूसरा बच्चा कैसे, किसको कैसे पता चला भाई 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम इसने कैसे लिखा? तो इसी को लिखने के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ ट्रिक एंड टेक्निक, कि जो दिया है यहाँ पे, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कैसे भी लिख लो, जो दिया है वो लिखो। भाई जो दिया है वो मैंने लिख लिया। दूसरा स्टेप है कि जो चेंज है, मतलब जो चाहिए उसे उसे 1 बनाओ। मतलब जैसे मुझे किलोग्राम वाली साइड चाहिए थी, तो उसे 1 बनाओ। मान लो मुझे ग्राम चाहिए होता, तो मैं उसे 1 बनाता। ठीक है, तो जो चाहिए उसे 1 बनाओ। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि और मतलब जितना और चाहिए ना उसे, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जितना और जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका यूनिटरी मेथड हो जाएगा। आज इसको सिर्फ लिख के रख लो, किसी दिन इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, और फिलहाल आज तो नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, और इनके बेसिस पे याद रखना, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें डेवलप करेंगे आगे, और आगे यूनिटरी मेथड नाम लिख कर पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सब रिवाइज़ हो गया होगा अच्छे से। पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलना, चीज़ें समझ में आएँगी। कोई डाउट हो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है? और सो ऑल द बेस्ट।